हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लाटून कमांडर पोस्ट के बारे में। पुलिस में जो पोस्ट होती है प्लाटून कमांडर की, इस पोस्ट के बारे में हम जानकारी लेंगे, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये सभी स्टेट में इस पोस्ट पर नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, सभी जगह पुलिस में प्लाटून कमांडर पोस्ट पर भर्ती की जाती है। तो अगर आप भी पुलिस में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं पुलिस भर्ती, तो यहाँ पर प्लाटून कमांडर होता क्या है, क्या योग्यता होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है, सिलेक्शन कैसे होता है, शारीरिक योग्यता क्या है। क्योंकि पुलिस की भर्ती है तो इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट, फिजिकल टेस्ट आपका होता है, पीईटी पीएसटी, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये हम देखेंगे। वैसे अगर हम प्लाटून कमांडर की बात करें क्या है, तो देखिए जो पुलिस में स्टेट पुलिस हो, आपने देखा किसी भी स्टेट में, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर सभी में जो एक पोस्ट होती है एसआई की, सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर के ही इक्वल यहाँ पर पोस्ट रहती है प्लाटून कमांडर की। दोनों सेम ही रहती हैं लगभग, रिक्वायरमेंट सेम है, सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। फिर भी हम एक बार यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं, क्योंकि जब वैकेंसीज आती है तो बहुत से जो कैंडिडेट होते हैं उनको क्वेश्चन रहता है, तो ऐसा कोई हटके काम नहीं रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, बट सेम आप समझ सकते हैं, लगभग थोड़ा बहुत मैं कहूँगी अंतर रहेगा, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। एंड ये सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, प्लाटून कमांडर के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाटून कमांडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके बाद अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा सब कुछ देखेंगे। तो देखिए प्लाटून कमांडर क्या है, एक तरह से जैसा मैंने बताया एसआई की जो पोस्ट रहती है उसी के हिसाब से, उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पर ही रहते हैं। एंड किसी मिशन के, जैसे पुलिस को जो अलग अलग मिशन दिए जाते हैं, ठीक है, उस हिसाब से जब किसी मिशन के दौरान जो प्लाटून कमांडर होते हैं उनको अपनी पलटन कहें या उनके साथ जो सिपाही रहते हैं साथ में, उनका नेतृत्व करना होता है। मतलब एक लीडर की तरह लीडरशिप आपके अंदर होना चाहिए, उनका नेतृत्व आप करते हैं, उन्हें निर्देश देना होता है और उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करना होता है। किसी भी मिशन की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिस मिशन पर आपको भेजा जा रहा है, उस मिशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लाटून कमांडर की ही होती है। जिन्हें जैसे कि मिशन के दौरान जो सुरक्षा, जो आपके साथ में जो आपके साथी गए हैं, जो सिपाही हैं, उनकी सुरक्षा एंड आसपास जो भी लोग हैं उनका, मतलब जो मिशन है, मिशन अच्छी तरह से हो, सेफ्टी के साथ हो, हथियारों का बंदोबस्त ये सब करना, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उनकी अरेंजमेंट व्यवस्था करना, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है। मीन्स एक तरफ से कह सकते हैं कि जो मिशन का जो हेड है, जो लीडर है, जिसके अंडर में ये मिशन किया जा रहा है, आप जैसा ही निर्देश देंगे वैसा ही आगे आपके साथ में जो सिपाही हैं वो करेंगे। तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लाटून कमांडर की होती है। और जो मिशन के दौरान जो भी रिपोर्ट रहती है वो सारी अपने जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको सेंड करना होता है। तो कुछ इस तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। अब अगर आप भी बनना चाहते हैं प्लाटून कमांडर, तो चलिए हम इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो प्लाटून कमांडर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन जरूरी है ये है ग्रेजुएशन। किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, आप प्लाटून कमांडर बन सकते हैं। किसी भी स्टेट पुलिस में जब प्लाटून कमांडर की वैकेंसी आती है तो क्वालिफिकेशन सभी स्टेट में, सभी राज्यों में सेम रहती है, एनी ग्रेजुएशन। सो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट प्लाटून कमांडर के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही अगर हम बात करें क्या फीमेल कैंडिडेट भी प्लाटून कमांडर बन सकती हैं या ऐसा ही, तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर जो एज है वो 21 से 28 साल होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। क्योंकि ग्रेजुएशन मांगा गया है तो मिनिमम आपकी 21 और मैक्सिमम 28। अब ये जो अपर एज लिमिट है ये हो सकता है कि स्टेट वाइज थोड़ा सा डिफरेंट हो, अलग अलग स्टेट में कहीं 27 होती है, कहीं 25 होती है, तो कहीं 30 होती है। वैसे 30 कम रहती है, 25, 27, 28
ये चलती है। तो ये हो सकता है कि आप जिस स्टेट में हैं उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो अपर एज लिमिट में, बट ये अनरिजर्व के लिए है। रिजर्व कैंडिडेट को सभी स्टेट्स में रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स एंड फीमेल को भी बहुत से स्टेट हैं जहां पर पुलिस भर्ती में फीमेल को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। कुछ ऐसे भी हैं जहां पर फीमेल को एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन नहीं मिलता, उनको कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओके, तो ये डिपेंड करता है आप किस स्टेट से हैं और वहां पर क्या व्यवस्था है, क्या अरेंजमेंट है, क्या रिलैक्सेशन दिया गया है फीमेल्स के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अब इसमें जो सिलेक्शन, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिए पहले तो आपका होता है इसमें फिजिकल, उसके बाद आपका रिटर्न होता है प्री एंड मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ठीक है, इस पर भी अभी हम बात करेंगे क्योंकि ये भी अलग अलग स्टेट में रहता है, तो कहीं पर 2 स्टेजेस होती हैं, कहीं 3 तो कहीं 4 स्टेजेस होती हैं। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट की ज़रूरत होती है और फीमेल के लिए 153 सेंटीमीटर हाइट की ज़रूरत होती है। अब हो सकता है कि आपके स्टेट में मेल के लिए तो सेम 168 के आसपास ही हाइट रिक्वायर्ड रहती है लगभग सभी राज्यों में, ईस्टर्न में थोड़ा अलग हो सकती है, लेकिन फीमेल के लिए बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां पर फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। ठीक है, कहीं कहीं 154 सेंटीमीटर या 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है। तो ये स्टेट पर डिपेंड करेगा। बाकी जो हिल एरिया से हैं, मतलब जो ईस्टर्न जोन से हैं, उनके लिए थोड़ा हाइट कम रहती है। मेल के लिए चेस्ट 81 और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर रहता है। अब हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखिए अभी हम जो एग्जामिनेशन जो स्कीम देख रहे हैं ये CG स्टेट की देख रहे हैं। अब CG स्टेट में जो सिलेक्शन है इसमें आपका जो सिलेक्शन रह रहा है, पहले तो शारीरिक माप मींस आपकी हाइट वगैरह चेक की जाती थी, कितनी हाइट रिक्वायर्ड है वो हमने देख ही ली। इसके बाद होता है प्री एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन आपका OMR बेस्ड होता है और इसमें आपका 300 मार्क्स का रहता है, 2 घंटे की टाइमिंग रहती है, MCQ टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद यहाँ आपका होगा मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में आपका 200 मार्क्स का रहेगा हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, जिसमें हिंदी के 125 मार्क्स रहते हैं और इंग्लिश के 75। इसके साथ ही सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का भी 200 मार्क्स का रहता है। एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपका 200 मार्क्स का है। साइंस से भी आपका 200 मार्क्स का 2 आवर्स की टाइमिंग सभी में दी जा रही है और सभी से कंप्यूटर साइंस, पृथक चयन कंप्यूटर साइंस यहाँ तक आपका रहेगा। इसमें 200 मार्क्स के सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन है और 2-2 घंटे की टाइमिंग। ये मेंस एग्जामिनेशन है। मेंस एग्जामिनेशन के बाद अगर आप CG से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका फिर होता है और इसमें आपकी लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, ये इस तरह के जैसे लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़, ये आपकी रहती है। अब बहुत से स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर प्री और मेंस एग्जाम होता है और फिजिकल टेस्ट होता है लेकिन इंटरव्यू नहीं होता है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसमें इंटरव्यू भी है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर में। अगर आप CG से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपका हमने देख लिया, पहले फिजिकल आपकी मेजरमेंट रहेगा, उसके बाद प्री एग्जाम, रिटर्न, मेंस रिटर्न एग्जामिनेशन और उसके बाद आपका होगा PST रनिंग वगैरह और उसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू। ठीक है, तो ये आपका CG स्टेट के लिए हो गया ये स्टेजेस। और बाकी अदर स्टेट में हो सकता है कि इंटरव्यू ना हो, प्री, मेंस एंड फिजिकल ही हो। और अगर हम सैलरी की बात करें इसमें, तो जो सैलरी आपकी रहती है लेवल 8 से आपको छत्तीसगढ़ स्टेट में, एंड लगभग अगर हम देखें इन हैंड सैलरी तो आपकी यहाँ पर 30 से 35 हजार के बीच में आपकी इन हैंड सैलरी, इनिशियल सैलरी आपकी यहाँ पर बनती है। 30 से 35 हजार के आसपास सैलरी रहेगी। सो प्लाटून कमांडर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कैसे बनते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सारे पॉइंट्स को हमने क्लियर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।